एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 55 टू 64 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर f ऑफ x इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो तो इस f ऑफ x का जो इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल हो g ऑफ x के इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, देन इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b ग्रेटर आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g फ्रॉम a टू b। प्रॉपर्टी नंबर 8, if f of x greater or equal to small m and less or equal to capital M for closed interval ab, then integral of f from a to b greater or equal to m multiply b minus a, ये जो लिमिट्स दी गई हैं इनके डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और लेस आर इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई b माइनस a। क्वेश्चन नंबर 55, अब इसमें शो करना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये इक्वल है x माइनस 2 होल स्क्वायर के, और जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है इस क्लोज्ड इंटरवल 0-4 पे। तो अगर ये फंक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा बाय प्रॉपर्टी 6। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है लेस आर इक्वल है इस फंक्शन के इंटीग्रल से। सॉल्यूशन देखें, एज एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1, यानी इस क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे एक्स का जो स्क्वायर है वो लेस आर इक्वल है एक्स के। तो फिर इसमें 1 प्लस कर लें और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ये भी लेस आर इक्वल रहेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट से। अब देखें ये फंक्शन इससे लेस है और इक्वल है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो भी इससे लेस आर इक्वल होगा बाय प्रॉपर्टी 7। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 और लेस आर इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब देखें इस इंटीग्रल की जो लिमिट है वो -1 से +1 है, यानी ये जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 होगा। अगर इस x का स्क्वायर ले लें तो x स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1, इस इनइक्वलिटी में 1 प्लस कर लें, तो 0 + 1 लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 1 लेस आर इक्वल टू 1 + 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर + 1 ये 1 + 1 2। इसके बाद यहाँ स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रूट लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे। इस फंक्शन का हम इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम -1 टू 1। तो देखें इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है -1 टू 1 ये ग्रेटर आर इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ ये लिमिट, तो ये b है ये a है, तो b माइनस a लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी b माइनस a आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और ये भी 1 + 1 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल ग्रेटर आर इक्वल टू π/12 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट π/12 है। तो इसमें भी देखें जो लिमिट है वो π/6 टू π/3 है, यानी जो हमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन है वो π/6 टू π/3 है। तो जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू होगा π/6 लेस आर इक्वल होगा π/3। अगर हम यहाँ पे साइन का फंक्शन अप्लाई कर दें तो साइन π/6 होता है 1/2, साइन x लेस आर इक्वल साइन π/3 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, तो साइन x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाई 2, यानी ये फंक्शन इससे ग्रेटर है और इससे लेस है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे
और इस फंक्शन का हम ये इंटीग्रल लेंगे π/6 टू π/3, ये आ गया। तो आप देखें ये लिमिट है, इनके डिफरेंस को हम 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3√2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा π/12 लेस आर इक्वल टू ये इंटीग्रल लेस आर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें 3√π/12। क्वेश्चन नंबर 59 to 64 इन्हें प्रॉपर्टी 8 को यूज़ करके इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। देखें जो हमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन है वो 0 to 1 है, तो x ग्रेटर आर इक्वल होगा 0, लेस आर इक्वल होगा 1। तो अगर x का क्यूब ले लें तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 1 होगा। तो x क्यूब देखें ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। बाय प्रॉपर्टी 8 तो ये क्या आ जाएगा, हम इसका इंटीग्रल ग्रेटर आर इक्वल होगा 0 मल्टीप्लाई b माइनस ए, ये b है ये a है, 1 माइनस 0, लेस आर इक्वल ये 1 आ गया और इसके साथ भी b माइनस ए आ जाएगा। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ये इंटीग्रल एज इट इज़। यहाँ देखें ये 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें देखें ये इंटीग्रल फाइंड करना है और जो इंटरवल है वो 0 से 3 है, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 3। तो इस इनइक्वलिटी में 4 प्लस कर लें, 0 + 4 4 आ जाएगा, x + 4 3 + 4 7। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ लिखा है 4 लेस आर इक्वल टू x + 4 लेस आर इक्वल टू 7। जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1/x + 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1/7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 लेस आर इक्वल 1/x + 4 लेस आर इक्वल 1/4। अब देखें ये फंक्शन है हमारे पास 1/x + 4, ये वाला, ये ग्रेटर आर इक्वल है 1/7, लेस आर इक्वल है 1/4। यहाँ पे प्रॉपर्टी 8 यूज़ करें, इसका इंटीग्रल लें 0 से 3। तो a हमारे पास 0, b 3 है, तो ये b माइनस ए 1/7 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1/4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई कर लें, ये 3/7 लेस आर इक्वल टू इंटीग्रल लेस आर इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें हमने ये इंटीग्रल फाइंड करना है और इंटरवल π/4 से π/3 है। तो x ग्रेटर आर इक्वल π/4 लेस आर इक्वल π/3। इस पे tan अप्लाई करें तो tan π/4 1 होता है, tan x एज इट इज़, tan π/3 ये 3 स्क्वायर रूट होता है। अब देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी 8 यूज़ करें तो इसका इंटीग्रल लें π/3 से π/4। तो a π/3 है, b π/4 है, तो ये b माइनस ए को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा π/12, ये एज इट इज़, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट π/12। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें देखें ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 है, यानी ये इंटरवल है 0 से 2। अगर हम इस इंटरवल पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा 3x² - 3, 3 कॉमन ले लें, x + 1 x - 1। तो देखें ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 पे डिक्रीज़ करेगा और 1 से 2 पे इंक्रीज़ करेगा, यानी ये जो 1 है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो 1 आएगी, 0 पे 3 आएगी और 2 पे 5 आएगी। तो देखें इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो ये फंक्शन ग्रेटर आर इक्वल होगा 1 से और लेस आर इक्वल होगा 5 पे इस क्लोज्ड इंटरवल पे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे और इस फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम 0 to 2। तो देखें ये a है ये b है, तो b माइनस a इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 - 0 2, 2 × 1 2, और यहाँ 2 - 0 2, 2 × 5 10। तो ये जो इंटीग्रल है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देखें ये जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट इस क्लोज्ड इंटरवल पे 1 है, यानी x = 1 इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है।
और 1 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो e⁻⁻1 यानी 0.368 आएगी, और 0 पे 0 है, और 2 पे 2 इंटू e⁻⁻2 यानी 0.271 है। तो इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये e⁻⁻1 है। तो ये फंक्शन ग्रेटर और इक्वल होगा 0 से, लेस और इक्वल होगा e⁻⁻1 इस क्लोज्ड इंटरवल पे। यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम 0 to 2, ये a ये b, तो ये b माइनस a से 0 को भी मल्टीप्लाई करें और e⁻⁻1 को भी मल्टीप्लाई करें, तो ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 माइनस 0 2, और ये जो e⁻⁻1 है इसको नीचे ले गए हैं, तो ये 2/e आ जाएगा। प्रॉब्लम 64, f ऑफ x है x माइनस 2 साइन x, f डैश ऑफ x आएगा 1 माइनस 2 कॉज x। इसको 0 पुट करें तो cos x की वैल्यू आएगी 1/2, तो x इक्वल आ जाएगा 5π/3। तो ये 5π/3 इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है इस क्लोज्ड इंटरवल पाई टू 2π पे। तो f 5π/3 इसकी वैल्यू आती है 6.97, और ये इक्वल है 5π/3 प्लस 3 स्क्वायर रूट के, और इस पाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो 3.14 है यानी पाई है, और f ऑफ 2π निकालें तो वो आती है 2π यानी 6.28। तो देखें जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो ये है, यानी इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये पाई है, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो ये 6.97 है, जो कि इसके इक्वल है 5π/3 प्लस 3 स्क्वायर रूट के। तो ये फंक्शन ग्रेटर और इक्वल होगा पाई से, और लेस और इक्वल होगा 5π/3 प्लस 3 स्क्वायर रूट से। अब हम इस फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे पाई टू 2π, तो देखें ये a है ये b है, तो ये b माइनस a से इस पाई को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5π/3 प्लस 3 स्क्वायर रूट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई इस पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इंटीग्रल एज इट इज़, और यहाँ पे देखें ये पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5π² / 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।